श्री चंद्रदेव के रूप में शिवजी का अवतार। हे देव, ऋषि धरती पर कैसे जाऊं? मेरा माता पिता कौन बनेगा? नारद जी ने कहा, प्रभु, आपके आराध्य श्री राम के अंश अवतार गुरु नानक देव हैं, जो पूर्ण उदासीन रहते हैं। वे संसार में हैं, पर उनमें संसार नहीं है। माँ सीता की अंश अवतार माँ सुलक्षणा देवी हैं, जो गुरु नानक जी की पत्नी हैं। पर गुरु नानक देव तो उनका जरा भी आभास नहीं कि मेरी कोई पत्नी है। वे पत्नी को पति धर्म नहीं निभा रहे हैं, भ्रमलीन रहते हैं। उनके कोई संतान नहीं है। ऐसे पवित्र माता पिता का गर्भ धरती पर भेजने में आपकी सहायता करेगा। शिव शंभु भोले कैलाशपति। नारद जी को बहुत चिंता है। सत्य सनातन धर्म की उनके गुरु सनातन मुनि का ज्ञान धरोहर की रक्षा करना धर्म है। भोलेनाथ ने गुरु नानक देव जी को दर्शन दिया और कहा, मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आ रहा हूँ। यह सुनकर समाधि खुली और कहने लगे, मेरे प्रभु को धरती पर आने की इच्छा हो रही है। हे भोलेनाथ, आपकी पहचान कैसे होगी? तब भोलेनाथ ने कहा कि गर्भ से ही मेरी जटा होगी। मेरे मस्तक का चंद्रमा कान में माश की मुद्रा बनेगा। इसलिए उदासी निर्वाण एक कान में मुद्रा पहनते हैं। मेरे शरीर पर विभूति होगी। मेरे गले का नागराज मांस की सेली जनेऊ के रूप में होगा। यह मेरी पहचान होगी। इतना सुनकर गुरु नानक समाधि लगाकर बैठ गए। एक दिन सुलक्षणा माँ अपने पति गुरु नानक की खोज में निकली। 2 टिक्कर बनाए 2 राम लड्डू एक रुमाल में बांध लिए। ऐसे सिद्ध पुरुष वह मेरे पति हैं, फिर भी पुत्र रतन से मेरी को खाली है। आज भोलेनाथ मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दो, मेरे इष्ट देव। जंगलों में ढूंढने लगी। 3 दिन बीत गए। तब गुरु नानक देव समाधि में बैठे मिले थे। वे भी वहीं बैठ गईं और प्रतीक्षा करने लगी कि कभी तो ध्यान से उठेंगे मेरे स्वामी। गुरु नानक देव समाधि से उठे और चारों दिशाओं को देखने लगे। देवी सुलक्षणा प्रसन्न हो गईं। गुरु नानक को भूख लगी थी, पर भोजन नहीं है। तुरंत माँ सुलक्षणा 2 टिक्कर 2 राम लड्डू लेकर पति देव को दिए और उन्होंने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और बोले, देवी पुत्रवती भव, 2 पुत्रों की माता बनो। इस वरदान से माता सुलक्षणा प्रसन्न होकर पति के दोनों चरण पकड़ने लगी। गुरु नानक देव बोले, देवी तुम कौन हो, परिचय दो। सुलक्षणा जी बोली, स्वामी आप पहचान नहीं पाए सुलक्षणा को? गुरु नानक देव भगवान की लीला समझ गए। उन्होंने शुभ संकल्प से दृष्टि एवं शक्तिपात किया, फिर ध्यानमग्न हो गए। भाद्रपद की शुक्ल नवमी तिथि को भगवान शिव प्रकट हुए। माता सुलक्षणा ने अपने पास शिव भोलेनाथ को देखा, प्रसन्न भी हुई और चिंतित भी। तब उन्होंने प्रभु की स्तुति की। भये प्रगट महेशा मिटे कलेशा, भक्तन हितकारी, हर्षित महतारी, रूप निहारी, शंभु सदा त्रिपुरारी। कर डमरू राजे भाल विराजे, चंद्र ताप कर हारी। भस्म तन सोहे मुनि मन मोहे, नीलकंठ मदमनारी। स्तुति करती मुदमन भरती, कंठ आप नहीं वाता। धरी धीरज बोली सब विधि तोली, प्रेम मगन मन माता। उत्पत्ति पालक अरु संहारक, वेद भेद नहीं पाता। भक्तन ही लागी जन अनुरागी, सुयश जासु जग गाता। ईश्वर अविनाशी घट घट वाशी, नेति नेति नीति वेद कहे। मम उदर निवासी यह जग हांसी, सुनत बुद्धि भ्रम खाए रहे। शंभु मुस्काए मातु लुभाए, चरित्र जगत में कीन्हे चाहे। शंकर तब बोले आशय खोले, सुनत मात मन प्रेम लहे। जननी पुनि बोली वचन अमोलो, धरहु तात शिशु रूपा। सुचि भेष उदासी धरि सुख राशि, दे उपदेश अनुपा। ध्यान। बार बार सुमिरन करूं, नाथ हरो अज्ञान।
हृदय विराजो आय कर, करो जगत कल्याण। माँ सुलक्षणा की स्तुति से प्रसन्न हो भूत भगवान शिव ने बाल रूप धारण किया। अतः जन्म समय से ही आपके सिर पर जटाएं, शरीर पर भस्म, दाहिने कान में कुंडल सुशोभित था। चंद्रमा मुद्रा बनकर नागराज वक्ष स्थल पर सेली एवं जनेऊ बनकर सुशोभित हुए। विक्रम संख्या 1551 भाद्रपद शुक्ल नौमी तिथि को लाहौर की खड़गपुर तहसील के तलवंडी नामक स्थान पर क्षत्रिय वेदी वंशी गुरु नानक देव एवं माता सुलक्षणा देवी को साक्षात शिव स्वरूप सर्वांग पूर्ण रूप से प्रकट हो दर्शन दिए थे। उनका भाल रूप चंद्रमा की तरह शीतल प्रकाशमान सुंदर था। इसलिए गुरु नानक देव माँ सुलक्षणा ने त्रिशूल पाणी भगवान को अपने पुत्र रूप में चंद्रदेव के नाम से पुकारा। बचपन से ही वैराग्य से युक्त थे। रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़े हुए आपकी सेवा तत्पर रहती थी। 11वें वर्ष में पंडित हरदयाल शर्मा के द्वारा आपका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। आपने परम ज्ञानी वेदवेत्ता विद्वान आचार्य कुलभूषण कश्मीर मुकुटमणि पंडित पुरुषोत्तम कौल से वेद वेदांग शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न होने के कारण आपने बहुत ही कम समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। आचार्य श्री चंद्रदेव वैदिक कर्मकांड से पूर्ण समर्थक थे। उन्होंने ज्ञान भक्ति के समूचे सिद्धांत और उपदेशों से प्रभावित कर वैदिक धर्म की दीक्षा दी। मिथ्याचार आडंबर अवैदिक मंतांतरों पाखंडों का खंडन कर श्रुति स्मृति सम्मत आचार विचार की प्रतिष्ठा की। भावात्मक एवं वैचारिक धरातल पर जीव मात्र की एकता का प्रतिपादन किया। जाति पाति ऊंच नीच छोटे बड़े के भेद को समाप्त कर मानव मात्र की मुक्ति की राह दिखाई उनका उद्घोष था। चेतहु नगरी तारहु गांव अलग पुरुष का सुमिरहु नाम। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए शैव वैष्णव शाक्त और गाणपत्य मतवालियों को संगठित कर पंचदेवोपासना की प्रतिष्ठा की। स्मृति हिंदू धर्म की महिमा समझाई। वैचारिक वाद विवाद को मिटाकर सत्य सनातन धर्म को समन्वय का विराट सूत्र प्रदान किया है। उन्होंने कहा, नवैर संध्या दर्शन छापा वाद विवाद मिटाओ आपा। धूने के रूप में वैदिक यज्ञोपासना को नूतन रूप दिया तथा निर्वाण साधुओं की कहनी का आदर्श प्रतिपादित कर निवृत्ति प्रधान धर्म की प्रतिष्ठा की। आचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी की यात्राएं। सुनुहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस वन रहें। उपरोक्त उदाहरणों से प्रमाणित होता है कि सृष्टि के आदि काल से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक उदासीन मत के अनुयायी वर्ग और विचारधारा के लोगों का असेतु गंगा प्रवाहित होती रही है। भगवान श्री चंद्रदेव महाराज ने भारत का भ्रमण का प्रथम कार्यक्रम जो बनाया वह 11 वर्ष का था, जिसमें 4 वर्ष तक उन्होंने नेपाल, तिब्बत, भूटान आदि पर्वतीय प्रदेशों में धर्म प्रचार किया। 6ठे वर्ष गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ होते हुए वे हरिद्वार आए। हरिद्वार से दिल्ली होकर 1581 विक्रमी ईस्वी में कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मथुरापुरी पहुंचकर यमुना स्नान किया और भगवान श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थल वृंदावन, गोकुल, बरसाना स्थानों पर सत्य सनातन धर्म का प्रचार करते हुए माघ की संक्रांति पर तप्त ग्राम पहुँचे। आगरा, इटावा होते हुए अयोध्या पहुँचे। भगवान राम के दर्शन करते हुए आप प्रयागराज आए और फिर प्रयाग से 1582 को शिवरात्रि को काशी पहुँचे। पुजारियों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं करने दिए। तब जगत गुरु जी मणिकर्णिका घाट पर गंगा किनारे ध्यान मग्न हो गए, पर भोलेनाथ से रहा न गया।
जब पुजारियों ने विश्वनाथ का भोग लगाया, पर्दा डाल दिया, भगवान पर्दे से बाहर निकले, भोजन के थाल, पानी, गिलास लेकर काशी विश्वनाथ आचार्य श्री चंद्राचार्य के पास पहुँचे और बोले, उन्होंने तुम्हें हमारा दर्शन नहीं करने दिया। हम अपना भोजन तुम्हारे पास ले आए, चलो हम दोनों भोजन करते हैं। जगत गुरु श्री चंद्र जी ने भोलेनाथ के साथ मनभावन भोजन, खीर, फल आदि का भोग लगाया। जब पुजारियों ने पर्दा हटाया तो भोजन थाल, गिलास वहां नहीं पाया। बड़ा शोर मच गया। विश्वनाथ के भोग, भोजन थाल मंदिर में नहीं पाए। कहाँ चले गए? सब जगह तलाशी ली, ढूंढा गया। जब ढूंढते ढूंढते गंगा किनारे पहुँचे तो जगत गुरुजी ध्यान समाधि में पाए गए थे। भोजन थाल मंदिर के वहीं पड़े मिले तो पुजारियों ने कहा, यह तो वही संत हैं जिन्हें हमने दर्शन नहीं करने दिए थे। पुजारी बड़ी गहरी दृष्टि से देखने लगे तो उन्हें जगत गुरुजी में ही काशी विश्वनाथ भोले बाबा दिखाई देने लगे। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। यह बात सारी काशी में फैल गई थी। फिर तो दर्शन के साथ साथ शास्त्रार्थ होने लगा। उस समय सभी विद्वानों को जगत गुरुजी से हार माननी पड़ी थी। भगवान श्री चंद्रदेव जी महाराज काशी में 1 वर्ष तक रहे। प्रतिदिन आने वाले जिज्ञासु जन उपदेशों से तृप्त होकर सच्चित आनंद अनुभव कर ज्ञान भक्ति से ओतप्रोत हैं। सच्ची शांति रूपी गंगा में गोते लगा रहे थे। फिर गुरुजी पटना, राजगृह आदि मध्य प्रदेश में विचरण करते हुए गंगा सागर पहुँचे। वहाँ कपिल मुनि भगवान का दर्शन कर बंगाल, असम होते हुए सन 1584 को विक्रमी की चैत शुक्ल पंचमी को जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगत गुरु जी ने वहां पहुंचकर पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहा था। वहां पर भी पुजारियों ने कहा, अभी दर्शन नहीं कर सकते, पहले भोग लगेगा, फिर भगवान विश्राम करेंगे। श्री महाराज एकांत में समुद्र तट पर भगवत स्वरूप का चिंतन करने लगे। जगन्नाथ जी भगवान भी भोजन की थाल लेकर वहीं पहुंच गए जहां उनके आराध्य देव के अवतार श्री चंद्रदेव जी बैठे थे। जैसे ही पुजारी ने पर्दा हटाया, जल के गिलास तो थे पर भोजन थाल से गायब था। पुजारियों ने पुनः भोजन थाल लाकर भोग लगाया तो दोबारा जल के गिलास गायब थे। पहले भगवान जल ले जाना भूल गए थे। बड़े आश्चर्य की बात है, जब जल के गिलास गायब हैं, पहले भोजन के थाल गायब हुए। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जगन्नाथ भगवान और श्री चंद्रदेव जी ने बड़े आनंद से भोजन पाया, मीठा जल पीकर तृप्त हो गए। पुजारी जी, भक्तगण भी और मंगू भक्त ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुँचे जहां भगवान दोनों ने बड़े प्रेम आनंद से भोजन पाया था। वहां उन्होंने झूठे भोजन थाल गिलास पड़े पाए। वे कहने लगे, यह वही महात्मा जी हैं जो जगन्नाथ भगवान के दर्शन को गए थे। हमने मना कर दिया था। इन लीला विहारी को भी देखो, मंदिर में है या नहीं। मंगू भगत को भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न दिया। स्वप्न में कहा, मैं ही थाल गिलास भोजन जल लेकर शिव शंकर कैलाशी के साथ भोजन कराने गया था। अमन सांसकोसों से सनातन धर्म की रक्षा करने शिव भगवान ने अवतार लिया है। धरती पर ज्ञान उपदेश के द्वारा धर्म स्थापना करते हुए भगवान शिव आचार्य श्री चंद्रदेव के रूप में जगन्नाथपुरी को पावन करने मेरे को दर्शन देने आए हैं। यह स्वप्न देखकर मंगू राम ने सबको बताया। जगत गुरु जी के दर्शन करने जगन्नाथपुरी उमड़ पड़ी थी। भगवत भक्त चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई। जिस स्थान पर प्रभु जाते थे वह स्थान तीर्थ बन जाता था। वैदिक ज्ञान से संपन्न धर्मोपदेश से जगन्नाथपुरी में भीड़ उमड़ पड़ी। वह उदासीन स्थान मंगू मठ के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।